नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए और जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था मिशन उदार शक्ति। मिशन उदार शक्ति जो है किन देशों का जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत तो दिया ही गया था, पूछा गया था कि भारत और किस देश के साथ। तो ये भारत और मलेशिया का संयुक्त एयर फोर्स का जो है सैन्य अभ्यास है आपका मिशन उदार शक्ति। इससे पहले आपका जो है पूछा गया था ब्लैक पिच पूछा गया था। ब्लैक पिच जो आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे मलेशिया एयरफोर्स जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो भी आपका अभ्यास पूछा जा रहा है, जैसे क्वाड का देश है उनसे रिलेटेड जो भी है आपको ध्यान रख लेना है। क्वाड के देशों का भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम आपका मालाबार 2020 रखा गया है। मालाबार 2020, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 2022 रखा है, मालाबार 2022, जो क्वाड का देश है ना, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इस प्रकार से। तो ये मालाबार 2022 इनके संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया था। आपको मैं दे दिया, कहीं एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा जंगलनामा बुक के लेखक पूछा गया है। देखिए इससे पहले भी अमिताभ घोष के बुक ही पूछा गया था और ये भी फिर से अमिताभ घोष का बुक ही पूछा गया है, जंगलनामा, ठीक है। इससे पहले ए लिविंग माउंटेन पूछा गया था। ए लिविंग माउंटेन पूछा गया था जो आपका अमिताभ का जो है अमिताभ घोष का ही है ना। और ये फिर से जंगलनामा पूछा गया, ये भी आपका अमिताभ घोष का ही बुक है। अनुच्छेद 89 का संबंध किससे है पूछा गया है। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसकी चर्चा संविधान के अंदर दो जगह है। एक तो आर्टिकल 64 में भी मिल जाता है कुछ हद तक, और इसके अलावा जो 89 में है इससे भी संबंधित प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का कुछ ऑप्शन रहा होगा आपके ऑप्शन में और यही राइट आंसर करके आना होगा। इसके अलावा एक 79 भी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि भाई 79 किस चीज़ से है। ये पेन को क्या हो गया, 79 किस चीज़ से है। तो 79 जो है संसद से है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं हिंदू क्यों हूँ। इस पुस्तक के लेखक, मैं हिंदू क्यों हूँ, इस पुस्तक के आपसे लेखक पूछ लिया है एग्जामिनर ने। तो इसका लेखक जो हो जाएगा आपका शशि थरूर हो जाएगा, ठीक है। इसका लेखक कौन हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने बता रखा है कि भाई शशि थरूर को एग्जामिनर काफ़ी पसंद करते हैं और इन शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन आपके बुक से आए हैं। एक तो अभी आपने देखा जंगलनामा और एक शशि थरूर का जो बुक है आपका मैं हिंदू क्यों हूँ, ठीक है। इसी फॉर्म में एक पुस्तक है शशि थरूर का अम्बेडकर ए लाइफ, तो इसे भी ध्यान रखें। एक एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस होता है, एक एरिया ऑफ डार्कनेस होता है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये दूसरे राइटर का है। जो एरा ऑफ डार्कनेस है यानी जो अंधेरों का युग होगा हिंदी में, ये आपका शशि थरूर का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आपका भगत सिंह के जो है बुक है, तो इसे भी ध्यान देंगे, मैं नास्तिक क्यों हूँ। करंट से एक क्वेश्चन पूछा गया, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी है, जो आपका सौरव गांगुली का स्थान लिए हैं, ठीक है। सौरव गांगुली के जो आत्मकथा है उनका नाम जरूर याद रखें, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, है ना। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है ये आपका सौरव गांगुली का जो है बुक है, तो इसे भी ध्यान रखें। तो रोजर बिन्नी आपका वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपको आईसीसी के अध्यक्ष पूछा जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो इसका ग्रेग बर्कले जो है वर्तमान में आपका जो है अध्यक्ष हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं और इनके कार्यकाल में 2022 में बढ़ोतरी किया गया, इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो बीसीसीआई और आईसीसी दोनों हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है। मैंने कहा है भाई 243 में कई सारे पार्ट हैं, ए से लेकर ओ तक है, ठीक है, लेकिन ए से लेकर एच तक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 243 के पूछा गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो आप जानते हैं कि ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 243 का के है, ये पंचायत में जब चुनाव होती है तो मतदाता का लिस्ट जारी करना, शेड्यूल जारी करना, यानी चुनाव से संबंधित जो बात है ये आपका आर्टिकल 243 में करा गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आपका जो संविधान का भाग है 9 भाग जो है ये 9 है
और आपका अनुसूची जो है 11 है। ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर आपसे पूछे 11वीं अनुसूची में कितनी भाषा है तो 29 विषय शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा की बात आ गई तो 22 भाषा है, और जो 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 ये दोनों ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 में अधिनियम बना था और लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, थोड़ा पेन में मिस्टेक आ गया है। ठीक है, इसके अलावा 2020 में किस कंपनी ने आईपीओ को स्टार्ट किया है? देखिए, इंडिया में आईपीओ को 2022 के अंदर भी कई सारे कंपनी स्टार्ट किए, तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन कौन दिया गया है। जैसे बजाज भी है, इसमें एक के फिन करके कंपनी है जो अभी दिसंबर महीना में ये काफ़ी चर्च में रहे थे, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन में हो क्योंकि ये दिसंबर में ही स्टार्ट किया गया है। बाद बाकी आईपीओ स्टार्ट करने वाले इंडिया में बहुत सारे कंपनी है ना। इसके अलावा गंगा नदी से संबंधित एक प्रश्न आया, प्रश्न क्लियर नहीं है, मैंने आपको गंगा नदी तंत्र ही समझा चुका है कि भाई जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों निकलती है आपका, और ये देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर मिलती है, तो यहाँ से गंगा नदी बन जाती है। ये हो गई गंगा। गंगा जैसे ही उत्तराखंड में चलती है, सबसे पहले उत्तर की ओर से आके रामगंगा नदी मिलती है, तो रामगंगा नदी गंगा की प्रथम सहायक नदी है। दक्षिण की ओर से सोन मिल जाती है। इसके अलावा दक्षिण की ओर से आपका जो है अजय नदी मिलेगा, फल्गु नदी मिलेगा, निरंजना नदी मिलेगा, ये सब दक्षिण की तरफ से है। पूरा उत्तर की तरफ से रामगंगा मिलेगा, कोसी मिलेगा, गंडक मिलेगा, है ना, सरयू मिलेगा। दक्षिण की तरफ से चंबल भी हो जाएगा, है ना, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से गंगा नदी तंत्र में कुछ भी नहीं छूटा है। अगर मैंने पहला सहायक नदी बताया, अगर आपसे पूछे कि गंगा का इंडिया में अंतिम सहायक नदी कौन है तो महानंदा नदी बता देना। महानंदा नदी जो है, एक तो महानदी है जी और एक आपका महानंदा नदी है। तो महानंदा नदी इंडिया में गंगा का आखिरी सहायक नदी है। इसके बाद सीधे बांग्लादेश में गंगा नदी चली जाती है और लास्ट में आपका बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कलकत्ता में पहुंचने के बाद इनके धारा फिर से दो भागों में बंट जाती है। जो धारा इंडिया में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो धारा बांग्लादेश में जाता है इसे पद्मा कहते हैं। तो गंगा नदी के बारे में क्या बच गया भाई? सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा चंबल नदी, दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी सोन नदी। गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो सफाई कार्यक्रम है 2014 में नमामि गंगे आया था। तो इससे संबंधित मुझे नहीं लगता इतनी जानकारी के बाद कोई क्वेश्चन छूटा होगा। इसके अलावा 1 टेराबाइट में कितने बीट होते हैं? देखिए 4 बीट बराबर जो है 4 बीट बराबर 1 निवल होता है, 1 निवल होता है। 8 बीट बराबर जो है 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी होता है, किलो बाइट होता है। 1024 केबी यानी किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, मेगाबाइट होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, गीगाबाइट होता है। आपसे क्या पूछा है? टेराबाइट। तो 1024 GB बराबर 1 TB होता है, टेराबाइट होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। इसे 10 के पावर में लेके बनाया गया होगा जैसा मुझे लग रहा है ना। तो 1024 को आप जो है 10 के पावर में, इतने GB को TB बोला जाता है, तो आप जो है कर सकते हैं इसे, अगर फिजिक्स की थोड़ी बहुत आप घातांक जानते हैं तो दोस्तों ये थे आज के जो है 3rd शिफ्ट में आया हुआ कुछ प्रश्न। और आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैच देखने जा रहा हूँ। होगा तो 4था शिफ्ट का वीडियो वहीं से बनाऊंगा जो WPL चल रहा है मुंबई के अंदर। मैं अपने ऑफिस से यहाँ तक आया हूँ 5 घंटे की रास्ता तय करके, अभी तुरंत उतरा हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर से जो है अंदर चला जाऊंगा, तो अंदर में देखूंगा कुछ जुगाड़ है कि नहीं रहेगा जुगाड़ तो शायद 4थे शिफ्ट का वीडियो ना बना पाऊँ। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।